नांदेड़ में बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है। एक नांदेड़ में बदलाव की शुरुआत नांदेड़ से हो रही है और मेरा ये मानना है कि जो वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस, जो दो स्ट्रॉन्ग पार्टीज़ थी नांदेड़ में, वो जब भी एक साथ आई है तभी अभी सत्ता हासिल करना बहुत आसान हो गया है। और आज अगर आप सर्वेस देखेंगे और आज की नांदेड़ की ग्राउंड की रियलिटी देखोगे तो आपको दिखेगा कि वंचित और कांग्रेस ये नंबर 1 पे चल रहे हैं और कल महानगर पालिका हासिल करने के सबसे बेस्ट चांसेस आज हमारे ही दिख रहे हैं। देखो भाई साहब, मैं आपके सवाल से ही सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो लोग मजलिस में जाते हैं उनको सत्ता तो नहीं मिलने वाली, तो वो सत्ता के लिए तो गए नहीं है। उनके कुछ डीलिंग्स रहेंगे, पैसे रहेंगे, उसके लिए गए रहेंगे। उनका क्या डीलिंग्स है वो मेरे को नहीं पता, इसलिए मैं इस पे बात नहीं करूँगा। अशोक चौहान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सेंटर में और स्टेट में उनकी हुकूमत है, महानगर पालिका में अगर वो सत्ता दे तो अच्छे तरह से शहर का विकास कर सकते हैं। इस पे क्या कहना है? ये हुकूमत जो आपने शब्द बोला है ना, इसका ट्रांसलेशन में अगर इंग्लिश में करूँगा तो मैं उसका डिक्टेटरशिप के लिए करूँगा, क्योंकि उनका गवर्नेंस तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो ऊपर से राजा की तरह अगर हुकूमत करनी है तो यहाँ की आवाम है, ये राजा नहीं मानती। आज मतपेटी से राजा निकलता है तो अगला राजा हम खुद का बनाएंगे। कितनी सीटों पे जीत पाएगी आघाड़ी आपके यहाँ? क्या लगता है? वंचित बहुजन आघाड़ी 19 सीटों पे जीत रही है और कांग्रेस 35 या 40 से ज़्यादा सीट जीत रही है आज की तारीख में। प्रश्न ये है, सबको जो है तो इलेक्शन लड़ने का आता है, लेकिन सभी पार्टियां खास करके एमआईएम को टारगेट कर रही हैं। तो आप दूसरे पार्टियां विकास का मुद्दा, दीगर मुद्दों को लेकर वोट नहीं होगा, खाली राजनीति एक दूसरे पर विलेज कर रही है। तो जनता परेशान है इसमें, आप क्या कहेंगे? देखो भैया, कोई मजलिस को टारगेट नहीं कर रहा है, पर अगर आप मुसलमानों की हक की आवाज़ कर बनने की कोशिश करते हो और फिर बीजेपी के गोद में जाके बैठते हो तो मैं क्या, सड़क का हर आदमी आपको गाली देगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो माहौल बने वाला है, बहुत अच्छा माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह। कांग्रेस का माहौल बहुत अच्छा है। हमारे आज जो हतई के ऊपर एक सभा रखी गई थी कि वंचित और कांग्रेस का दोनों का अलायंस हुआ है, वो हिसाब से हमने आज सभा रखे थे। सभा में वंचित आघाड़ी के यूथ लीडर सुजात अम्बेडकर और हमारे जिले के खासदार रविंद्र चौहान जी, वंचित के फारूक अहमद साहब और हमारे शहर अध्यक्ष अब्दुल सत्तार साहब और बाकी कांग्रेस और वंचित के नेता लोगों पूरों ने हमको आज सपोर्ट किया आके कि भाई वो बताए कि भाई क्या है विकास, कैसा हम जो हमारे जो मुद्दे हैं, हमारा जो काम करने का है, हम मुद्दों के ऊपर काम करेंगे। हमारे पास जो भी एरिया है, बिलाल नगर से लेके चौपाला, मल्यां, नई मस्जिद, गनीपुरा, फिर कुआं टेकड़ी का एरिया है, नौघाट है, ये पूरे एरिया हमने देखे हुए हैं। अभी तो हम पहली बार आए यहाँ पर वो साइड। मैं अभी तक के बिलाल नगर साइड से लड़े वाला हूँ, 5 साल रह चुका हूँ। हमको मालूम है काम करने का तरीका कैसा है। हर चीज़ हमको समझो काम करने की वजह से लोग भी पसंद करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो मुकाबले की बात आएंगी तो आपको मालूम है मुकाबला किसका किसके साथ है, ये भी आप लोगों को मालूम है। मुकाबले का ऐसा है कि एमआईएम किधर है वो तो सब पूरे नांदेड़ को पता है, किधर जा रही, किसके इशारे पे कर रही, क्या कर रही, क्या नहीं, ये सब आप लोगों को मालूम है। हमारी डायरेक्ट टू डायरेक्ट फाइट बीजेपी से। बाकी हम ऐसा किसी के बारे में बोलेंगे नहीं, उनका क्या कैडर है, उन्होंने क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो हमारे को मालूम है। हमको जो करना है, हम विकास के मुद्दे के ऊपर ही बात करेंगे। हमको दूसरा कोई लेना देना नहीं है, दूसरा कौन क्या करते हैं क्या नहीं। रही बात और आज हमारे जो 4 कैंडिडेट है वो में हमारे संगीता मैडम है, वो में मेरे अहलिया है फसिया फिरदौस, को में है वाजिद अनवर जागीरदार और डो में है अब्दुल रहीम साहब। हमारे ये 4 लोगों को इनकी निशानी है कांग्रेस पंजा। आप भारी से भारी अक्सरियत से हम लोगों को चुना के दीजिए और 5 साल हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम गवाही देते हैं कि 5 साल लोगों को हम खांधे से खांधा लगा के काम करके देंगे। हमारे प्रभाग क्रमांक 13 में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल है कांग्रेस का। हमारे खासदार रविंद्र चौहान साहब के नेतृत्व में और हमारे शहर अध्यक्ष अब्दुल सत्तार साहब के नेतृत्व में माशाल्लाह नांदेड़ के पूरे प्रभागों में जहाँ जहाँ कांग्रेस लड़ रही है, वंचित लड़ रही है, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है नांदेड़ की पूरी आवाम से कि इंशाल्लाह महापौर कांग्रेस और वंचित का ही बनेगा। विकास के दृष्टिकोण में क्या काम हुए और क्या बाकी है? अल्हम्दुलिल्लाह विकास का तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत विकास हुआ, लेकिन आगे भी आता है बहुत है। जैसा कि मेरे प्रभाग अभी हमको बिलाल नगर अटैच हो गया, पहले ये 13 था, अब हमारा जनरल टोटल दोनों मिला के 13 होगा। बिलाल नगर है जिसमें चौपाला है, तकिया है,
नई मस्जिद है, गनीमपुरा है, मिट्टी का शेर है, करबला है, नौघाट है, हती है, कुमार टिकरी है, तेजान थोड़ा सा हिस्सा है, गंगार गली है। अल्हम्दुलिल्लाह सभी तो मोमिनपुरा है माशाल्लाह, सबसे बड़ा एरिया, दोनों भी एरिया अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोमिनपुरे में माशाल्लाह बहुत काम हमारे रहते हुए यहाँ पे मेरे साथ के तो अब दो नहीं रहे, वो छोड़कर चले गए पार्टी में। मैं पुराना मैं हूँ वहाँ पर, मेरे साथ में अब्दुल रहीम भाई हमारे माजी नगर सेवक, और मैं खुद हूँ जेंट्स में वाजिद अनवर जागीरदार, और हमारे साथ ओबीसी लेडीज में अब्दुल मुख्तार साहब उर्फ बल्लू इनके मिसेज है, और ए में नईम इनामदार उनकी मिसेज है। माशाल्लाह काम बहुत हुआ प्रभाग में, जैसा कि अभी काम चालू है चौपाल गार्डन में, एक 3.5 कोटी की पानी की टाकी बन रही है, उससे 32 लाख लीटर की। और वो पहले की जो टाकी थी 50 साल 55 साल पुरानी, शंकरराव चौहान साहब की पीरियड में हुई थी टाकी वो, तो अब वो टाकी को डिसमेंटल करके नई टाकी बना रहे हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह उसकी भी बहुत जल्दी हमारी जैसा चुन के आ गए, हमारा मेयर बनेगा इंशाल्लाह, उनके हाथ से हम उसकी इफ्तिताह करेंगे। और उसके अलावा हमारे प्रभाग में कामों की कोई कमी नहीं है माशाल्लाह। अभी जो नौघाट ब्रिज से तो सौरीगढ़ दवाखाने तक 5 कोटी की रोड का अभी काम चालू है, वो मेरे पिछली काउंसिल में ही अलहमदिल्ला वर्कड़ा हुआ उसका। और मोमिनपुरा इलाके में कम से कम 70 से 75 बोर मैंने मारा, उसका भी अलहमदिल्ला हमको बहुत फायदा हुआ। और उसकी बेस पे हम आपको पूरे पैनल को काम करे बोलकर अलहमदिल्ला वो बेस पे हम काम पे वोट मांग रहे हैं वहाँ पर, और अलहमदिल्ला पब्लिक हमको सराहना कर रही है, और हमारा पैनल पूरा का पूरा चुन के गया इंशाल्लाह। माहौल माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लोगों में जोश है, वलवला है। हमारे जो मुखर्रिर आए थे, हमारे अब्दुल सत्तार साहब ने जो बयान दिए, उन्होंने पूरी सच्चाई खोल के बताए, MIM की, बीजेपी की, इनकी साजिशें क्या क्या है। और ऊपर से हमारे सुजाता अम्बेडकर ने जो सुजात अम्बेडकर, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने जो बताया कि भाई अपने महापालिका में कैसा करना, क्या करना। अगर हमारी और कांग्रेस की, वंचित की और कांग्रेस की सरकार बनती है महापालिका में, तो पानी के बारे में जो बुनियादी चीजें हैं, जो आम आदमी के लिए बीमारियों का मसला, दवा खाने का मसला, ये बहुत अच्छा रहा। इसलिए लोग हमारे पार्ट के पूरे खुश है और मुतमईन है, और इंशाल्लाह हमारे चारों को उन्हें भरपूर वोट से हमको कामयाब करेंगे, ऐसी हमको उम्मीद है। ये जो कांग्रेस पार्टी है 70 साल पुरानी पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, जो कि वो धर्मनिरपेक्ष रहने से, सब समाज को लेकर चलने से आज तक उनकी हुकूमत रही, और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगी। ये पार्टी के वजह से कभी जातिवादी दंगे नहीं हुए नांदेड़ में, क्योंकि सेकुलर पार्टी रहने की वजह से सब समाज के उसके साथ लोग रहते थे। अब 80-20 का माहौल करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग, भगवा हारा। ये नांदेड़ का समाज ऐसा है, शांतता प्रिय है, बाजार पेट है, और यहाँ के जो भी पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं, जो साहिब समझ है, उनके समझ में आ गया है कि भाई ये जो साजिश चल रही फिरका परस्तों की, उसको नाबूद कर सिर्फ कांग्रेस को लाना है। और नगर सेवक के मायने सिर्फ रोड नाली ड्रेनेज नहीं है, कई मूलभूत सुविधाएं जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में जो समस्याएं आते, उसका भी हल करना नगर सेवक का काम रहता। उसी तर्ज पे हमारे जो सत्तार सेठ के नेतृत्व में जितने भी नगर सेवक है, जब भी नदी को बाढ़ आती, उनकी जो टीम है बल्लू सेठ की, ये वो नदी का एरिया, किनारे का एरिया रहने से रात दिन झटके कई लोगों की मदद करते। अभी जो बाढ़ में जिसके नाम नहीं आए थे, उसके लिए रविंद्र चौहान साहब और पूरी कांग्रेस की टीम उपोषण तक बैठी थी। कोई अशोक बैठा, ना कोई टिकलीकर बैठा, ना कोई मोइन बैठा। इस पे से अंदाज लगा सकते कांग्रेस पार्टी एक वाहिद ऐसी पार्टी है जो सब समाज को लेकर चलती और सामाजिक कार्य करती। तीसरी बात, जितने भी ये जो अभी मुस्लिम के नाम पे वर्गला रहे और उधर से भगवे के नाम पे वर्गला रहे, ये सब फिरका परस्त ताकतें कांग्रेस की वजह से हार जाएंगी, और वंचित और कांग्रेस की जो अलायंस है इंशाल्लाह वो जीतकर जरूर रहेंगी। हे दोन पक्ष भाजपच्या विरोधाला लढतात, समविचारी पक्ष आपण यांना मानू शकतो। आणि जर आपल्याला नांदेडमध्ये सत्तेच्या बाहेर भाजप आणि